नमस्ते दोस्तों, मैं स्वरूप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर गोरखपुर उत्तर प्रदेश सरकार में काम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं या जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है, वो लोग सब जानते हैं कि उन्हें लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ती है आयरन फॉलिक एसिड की। जो फॉलिक एसिड, अब मैं इन सब के काम बताऊँगा, इन दवाइयों का क्या क्या काम होता है। ये जो फॉलिक एसिड होता है, ये हमारे शरीर में ये एक विटामिन B9 होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो न्यूरल ट्यूब होता है, जो तंत्रिका तंत्र से लिंक होता है, न्यूरल ट्यूब बनाने में फॉलिक एसिड मदद करता है। अगर किसी इसकी जो टैबलेट आती है मार्केट फॉर्म में, वो 500 माइक्रोग्राम अवेलेबल, तो बॉडी को अवेलेबल 400 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है, लेकिन जो मार्केट में जो टैबलेट अवेलेबल है वो होती है 500 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो वो हम 3 महीने तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहली त्रैमासिक तक चलाते हैं। ये जो अगर किसी महिला को पहले से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री है तो उसको 4 mg या 4000 माइक्रोग्राम देते हैं, ठीक है। अगर महिला को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी दवाइयाँ खा रही हैं जिससे विटामिन B9 या फॉलिक एसिड का अब्जॉर्प्शन कम होता है, तो उस समय भी हम 1 mg या 1000 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देते हैं। तो सेकंड बात, हम बात करते हैं आयरन की। जो महिलाएं होती हैं उनको इस प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन क्यों होता है कि जो बच्चा भ्रूण में पल रहा है उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए बॉडी खुद को एडजस्ट करने के लिए हीमोडाइल्यूशन करवाती है। जो ये आयरन है, ये 1000 mg को, टोटल 1000 mg को बॉडी को 1000 mg की ज़रूरत होती है, लेकिन जो मार्केट में जो टैबलेट आती है वो आती है 100 mg की टैबलेट आती है, ठीक है। जब ये टैबलेट हम खाते हैं तो बॉडी के अंदर 60 mg ही अब्जॉर्प्शन, एलिमेंटल आयरन जिसे कहते हैं, अब्जॉर्प्शन 60 mg ही होता है। उसमें से सिर्फ 10 mg ही खून बनाने में यूज होता था। ये 10 mg जब हमें 100 दिनों तक देंगे तब हो जाएगा 1000 mg, जिससे बॉडी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये जो अब आयरन और फॉलिक एसिड जो टैबलेट होती है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में देते हैं, ठीक है। फॉलिक एसिड तो सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं, और जो आयरन और फॉलिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है वो हम सेकंड ट्राइमेस्टर में देते हैं। ये 180 दिनों तक दी जाती है। 100 mg तो देते हैं आयरन और 500 माइक्रोग्राम देते हैं फॉलिक एसिड, ठीक है। ये जो इसको एलिमेंटल में जब बात करते हैं तब 60 mg तो होगा आयरन और 0.5 mg हो गया फॉलिक एसिड। ये जो फॉलिक एसिड है और आयरन और फॉलिक एसिड है, इसको हम ऑरेंज जूस या विटामिन C रिच कंटेनिंग फूड के साथ देते हैं, जिससे इसका आयरन अच्छे से, जिसका अब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। इसको विटामिन C के साथ देंगे तो इसका अब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। और इसको नॉर्मली 2 मील के बीच में देते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में दे सकते हैं, लंच और डिनर के बीच में दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये जो आयरन होता है, ये आयरन का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो होता है ड्यूडिनम में। जब लंबे समय तक खाएंगे तो हमारा टीथ का डिस्कलरेशन होगा, तब हम एडवाइस करते हैं कि शाम के समय जब भी खाओ तो उसके बाद में टीथ ब्रश भी करना है, ठीक है। थैंक यू। और इसके जो रिच फूड देते हैं, रिच फूड जिसमें जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, फल फ्रूट्स हो गए, बहुत सारी दालें हो गई, ये सब हम ज़रूर एडवाइस करते हैं। थैंक यू।